यदि किसी स्थान का नाम सुनते ही तुम्हारा दिल भारी हो जाए, बिना किसी स्पष्ट कारण के डर या बेचैनी महसूस होने लगे, तो समझ लेना कि वहां जाना तुम्हारे हित में नहीं है। याद रखना चंद्रगुप्त, मन बहुत कम ही गलत होता है। वह कई बार उन खतरों को भी भांप लेता है जिन्हें आंखें देख नहीं पाती। जीवन के रास्ते हमेशा सरल और सीधे नहीं होते। कुछ रास्ते बाहर से चमकदार दिखाई देते हैं, लेकिन अंत में विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि कुछ रास्ते कठिन जरूर होते हैं, मगर असली विजय अक्सर वहीं से मिलती है। इस संसार में कई ऐसी जगहें भी होती हैं जहां से बुलावा तो आता है, पर समझदार व्यक्ति वहां जाने से बचता है। चंद्रगुप्त, यह बात याद रखना कि इन 10 स्थानों पर यदि तुम्हें निमंत्रण भी मिले तो भी वहां जाने से बचना, क्योंकि वहां कदम रखना कई बार अपने ही पतन की शुरुआत बन जाता है। ये बातें केवल राजनीति की चालों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों की रणभूमि से सीखी गई हैं। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को समझ लेता है, उसका जीवन अधिक सुरक्षित हो जाता है, और जो इन्हें अनदेखा कर देता है, वह कई बार खुद ही अपनी परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ध्यान से सुनो चंद्रगुप्त, इन 10 स्थानों का ज्ञान तुम्हें इतना सजग बना सकता है कि न कोई चाल और न ही कोई बल तुम्हें जीवन भर आसानी से नुकसान पहुंचा सकेगा। पहला वह स्थान जहां तुम्हें जानबूझकर अकेले बुलाया जाए। किसी भी ऐसी जगह पर बिना भरोसेमंद साथी के कभी मत जाना जहां तुम्हें अकेले आने को कहा जाए। अकेले बुलाया जाना अक्सर सबसे बड़ा संकेत होता है कि कुछ सही नहीं है। चाहे बुलाने वाला तुम्हारा करीबी दोस्त हो या कोई अपना रिश्तेदार, अगर वह बार बार तुम्हें अकेले आने के लिए कह रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाओ, क्योंकि जहां किसी व्यक्ति को जानबूझकर अकेला बुलाया जाता है, वहां कई बार किसी तरह का छल छिपा हो सकता है या फिर कोई चाल पहले से तैयार की जा रही होती है। समझदार विरोधी कभी सामने से वार नहीं करता। चंद्रगुप्त, वह अक्सर उसी समय प्रहार करता है जब तुम्हें यह लगने लगता है कि अब सब सुरक्षित है और कोई खतरा नहीं बचा। और यह बात हमेशा याद रखना कि अकेलापन वही पल होता है जब इंसान की सुरक्षा सबसे कमजोर होती है। इसलिए जब भी कोई कहे कि आओ लेकिन अकेले आओ, तो तुरंत समझ लेना कि वहां भरोसे से ज्यादा कोई योजना तैयार हो रही हो सकती है। बुद्धिमान वही होता है जो संकेतों को समय रहते समझ लेता है, और मूर्ख वही जो भावनाओं में बहकर सच्चाई को अनदेखा कर देता है। इसलिए याद रखो, कोई व्यक्ति कितना भी लालच दे या अपने आंसुओं से तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करे, फिर भी अकेले वहां जाने की भूल मत करना, क्योंकि ऐसा बुलावा अक्सर स्नेह या अपनापन नहीं होता, बल्कि कई बार वही कदम इंसान के जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। दूसरी बात, उस स्थान पर दोबारा कभी मत जाना जहां पहले ही तुम्हारे साथ छल या विश्वासघात हो चुका हो, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार तुम्हारा भरोसा तोड़ चुका है, वह दूसरी बार तुम्हें समझने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पूरी तरह खत्म करने की मंशा से बुला सकता है। धोखा देने वाला इंसान अक्सर अपनी सोच नहीं बदलता, वह सिर्फ अपना तरीका बदल लेता है। चंद्रगुप्त, यह बात हमेशा याद रखना कि टूटा हुआ शीशा दोबारा जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन उसमें दिखाई देने वाला प्रतिबिंब पहले जैसा साफ नहीं होता। ठीक उसी तरह जब भरोसा एक बार टूट जाता है तो इंसान का असली चेहरा भी साफ नजर आने लगता है। जो व्यक्ति एक बार तुम्हारे विश्वास के साथ खेल चुका है, उसे दूसरा अवसर मिलने पर वही गलती दोहराने में देर नहीं लगती, क्योंकि समस्या उसके तरीके में नहीं बल्कि उसके इरादों में होती है। अक्सर लोग दिल से सोचकर वही गलती फिर कर बैठते हैं, यह मानकर कि इस बार सब कुछ अलग होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने तुम्हें पहले गिराया था, वह तुम्हें उठाने के लिए नहीं बल्कि फिर से गिराने के लिए ही हाथ बढ़ाता है। इसलिए चाहे वह कोई रिश्ता हो, दोस्ती हो या कोई स्थान जहां तुम्हारा भरोसा टूट चुका हो, वहां लौटना कई बार अपने ही जख्मों को फिर से हरा करने जैसा होता है। समझदारी इसी में है कि इंसान अपनी गलती से सीख ले, न कि उसे दोहराकर खुद को मुश्किल में डाल दे। तीसरा, कभी भी पुराने शत्रु के घर जाने की भूल मत करना, क्योंकि दुश्मन की मुस्कान भले ही नई दिखाई दे, लेकिन उसके मन में छिपी नफरत कभी नई नहीं होती। चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति पहले तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश कर चुका है, उसके इरादों पर आंख मूंदकर भरोसा करना समझदारी नहीं है। वह कभी सच में तुम्हारा हित चाहने वाला नहीं बनता, वह केवल सही अवसर का इंतजार करता है। याद रखना, शत्रु
तब तक शांत दिखाई देता है जब तक उसे वार करने का सही मौका नहीं मिल जाता। कई लोग यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अब समय बदल गया है और पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने दुश्मन के स्वभाव को भूल जाता है, वह अनजाने में खुद को उसी के हाथों सौंप देता है। यदि कोई पुराना शत्रु तुम्हें बुलाए, तुम्हारा सम्मान करे या बहुत आदर दिखाए, तो इसे सच्चा मेल मिलाप समझने की जल्दबाजी मत करना। कई बार यह केवल एक परीक्षा होती है, यह देखने की कि तुम अब भी पहले की तरह सरल और भरोसा करने वाले हो या नहीं। दुश्मन अक्सर सीधे युद्ध नहीं करता। चंद्रगुप्त वह पहले विश्वास जीतने की कोशिश करता है, फिर वहीं से सबसे गहरा वार करता है। इसलिए उसके घर जाना मानो उसके ही क्षेत्र में खुद को असुरक्षित कर देना है। दुश्मन सच में दोस्त नहीं बनता, वह बस सही मौके की तलाश करता रहता है, और जो व्यक्ति उसे वह अवसर दे देता है, वह अपनी हार खुद ही लिख देता है। चौथा, चंद्रगुप्त, जहां जाने से तुम्हारा मन ही अशांत हो जाए, वहां बुलावा मिलने पर भी कभी मत जाना। इंसान का मन सबसे पहला संकेत देता है। बुद्धि बाद में समझाती है, लेकिन मन पहले ही चेतावनी दे देता है। यदि किसी स्थान का नाम सुनते ही तुम्हारा दिल भारी हो जाए, बिना किसी स्पष्ट कारण के डर या बेचैनी महसूस होने लगे, तो समझ लेना कि वहां जाना तुम्हारे हित में नहीं है। याद रखना चंद्रगुप्त, मन बहुत कम ही गलत होता है। वह कई बार उन खतरों को भी भांप लेता है जिन्हें आंखें देख नहीं पाती। अक्सर लोग कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जहां मन को बार बार समझाना पड़े कि सब ठीक है, वहां अक्सर सच में कुछ भी ठीक नहीं होता। कई बार विनाश हथियारों से नहीं, बल्कि गलत फैसलों से आता है, और ऐसे फैसले अक्सर उसी पल लिए जाते हैं जब हम अपने मन की चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए यदि कोई स्थान, कोई व्यक्ति या कोई निमंत्रण तुम्हारे भीतर शांति के बजाय बेचैनी पैदा करे, तो वहां जाना साहस नहीं बल्कि मूर्खता कहलाता है। जो व्यक्ति अपने ही मन की आवाज नहीं सुनता, वह दूसरों की चालों को भी समय पर नहीं समझ पाता। पांचवा, जहां तुम्हारा सम्मान न हो, वहां कभी मत जाना। चंद्रगुप्त, यह बात याद रखना कि सम्मान कोई उपहार नहीं होता, यह हर इंसान का मूल अधिकार है। और जो स्थान या जो व्यक्ति तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराए, वह तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कमजोर करने के लिए होता है। जो इंसान अपमान सहने की आदत डाल लेता है, वह धीरे धीरे खुद को मिटाना भी सीख जाता है। जहां तुम्हारी बातों को महत्व न दिया जाए, जहां तुम्हारी मेहनत की कद्र न हो, और जहां तुम्हें बार बार यह महसूस कराया जाए कि तुम कम हो, वहां रुकना समझदारी नहीं बल्कि अपने ही सम्मान को खोना है। चंद्रगुप्त, यह बात हमेशा याद रखना कि सम्मान खोकर पाया गया कोई भी लाभ अंत में हानि ही साबित होता है। जो व्यक्ति या स्थान तुम्हारी गरिमा को नहीं समझता, वह कभी तुम्हारी असली क्षमता को भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए केवल स्वीकार किए जाने के लिए अपनी इज्जत का सौदा कभी मत करना। जहां सम्मान न हो, वहां जाना अपने आप को खो देने जैसा है। छठा, जहां तुम्हें केवल जरूरत के समय याद किया जाए, वहां जाने से बचना। ऐसे लोग संबंध निभाने के लिए नहीं बल्कि अपना काम निकालने के लिए पास आते हैं। जब उन्हें काम होता है तो मीठी बातें और अपनापन दिखाते हैं, लेकिन काम निकलते ही दूरी बना लेते हैं। याद रखना, जहां अपनापन केवल स्वार्थ के साथ जुड़ा हो, वहां सच्चा रिश्ता नहीं बनता। कई लोग इसे दोस्ती समझ बैठते हैं, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए याद करता है, वह समय आने पर तुम्हें छोड़ने में भी देर नहीं लगाता। यदि कोई तुम्हारे दुख में साथ न हो, लेकिन अपनी परेशानी में सबसे पहले तुम्हें ही पुकारे, तो समझ लेना कि उसके लिए तुम एक इंसान नहीं बल्कि एक साधन भर हो। ऐसे संबंधों में रहकर इंसान लगातार अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना भरोसा देता ही रहता है, पर बदले में उसे न सम्मान मिलता है और न ही सच्चा स्नेह, केवल थकान और निराशा हाथ लगती है। चंद्रगुप्त, यह बात याद रखना कि जहां कोई रिश्ता केवल जरूरत से शुरू होता है, वह अक्सर जरूरत खत्म होते ही समाप्त भी हो जाता है। मतलब खत्म तो रिश्ता भी खत्म। यही इस संसार का कठोर सत्य है। इसलिए जहां तुम्हारी कदर न हो और केवल उपयोग किया जाता हो, वहां से दूरी बना लेना ही समझदारी है। सातवां, जहां लालच और धोखे से काम किए जाते हों, वहां कभी मत जाना। लालच सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर देता है,
और जब बुद्धि अंधी हो जाए तो सही और गलत का अंतर भी धीरे धीरे मिटने लगता है। ऐसे स्थानों पर लोग मेहनत और ईमानदारी से नहीं बल्कि चालाकी और छल से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। याद रखना चंद्रगुप्त, जहां लाभ ही सबसे बड़ा नियम बन जाए वहां सत्य सबसे पहले खत्म होता है। आज वे किसी और को धोखा देंगे और कल वही धोखा तुम्हारे हिस्से में भी आ सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, थोड़ा समझौता तो करना ही पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति लालच के साथ समझौता करता है वह धीरे धीरे अपने ही चरित्र को खोने लगता है। ऐसी जगहों पर न वचन टिकते हैं, न संबंध और न ही सम्मान। वहां हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई स्वार्थ या सौदा छिपा होता है। चंद्रगुप्त, यह बात ध्यान में रखना कि जहां छल और कपट सामान्य बात बन जाए वहां सच्चा व्यक्ति या तो टूट जाता है या फिर परिस्थितियों के कारण स्वयं बदलने लगता है। इसलिए उस स्थान से दूर रहना ही बेहतर है जहां सफलता का रास्ता ईमानदारी से नहीं बल्कि धोखे से होकर गुजरता हो, क्योंकि ऐसी जीत अंत में सबसे बड़ी हार साबित हो जाती है। 8वां, जहां हर समय झगड़ा, निंदा और दूसरों की बुराई होती हो वहां जाने से बचना, क्योंकि कई बार वहीं से मनुष्य के पतन की शुरुआत होती है। ऐसे स्थानों पर बोलना भी मुश्किल बन जाता है और चुप रहना भी लोगों को संदेह में डाल देता है। चंद्रगुप्त, जो लोग हर समय दूसरों की आलोचना करते रहते हैं वे वास्तव में किसी का भला नहीं चाहते। वे केवल अपने मन की नकारात्मकता बाहर निकालते हैं। याद रखना, जो आज किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है वह कल तुम्हारी बुराई भी किसी और के सामने कर सकता है। निंदा करने वाला सच्चा मित्र नहीं होता, वह केवल अवसर का इंतजार करता रहता है। ऐसे वातावरण में न शांति टिकती है, न विश्वास बढ़ता है और न ही रिश्ते मजबूत बन पाते हैं। वहां रहते रहते इंसान या तो कठोर स्वभाव का हो जाता है या फिर पूरी तरह नकारात्मकता में घिर जाता है। जहां भाषा कठोर हो जाती है वहां विचार भी दूषित होने लगते हैं और दूषित विचार अंततः मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। चंद्रगुप्त, यह भी याद रखना कि जिस स्थान पर लोग झगड़े में आनंद ढूंढते हों और दूसरों की बुराई से संतोष महसूस करते हों वहां जाना अपने मन की शांति को खोने जैसा है। इसलिए ऐसी संगति से दूर रहना ही उचित है जहां शब्दों में कड़वाहट हो और मन में द्वेष भरा हो, क्योंकि मनुष्य का पतन कई बार उसकी वाणी से ही शुरू हो जाता है। 9वां, जहां नारी का अपमान होता हो और कमजोर लोगों पर अत्याचार करना सामान्य बात समझी जाती हो वहां कभी मत जाना। जिस समाज में स्त्री सुरक्षित नहीं होती और दुर्बलों की रक्षा नहीं की जाती वह समाज भीतर से ही कमजोर और खोखला हो चुका होता है। वहां शक्ति का अर्थ न्याय नहीं बल्कि दमन बन जाता है। याद रखना चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति अपने से कमजोर पर अत्याचार करता है वह वास्तव में शक्तिशाली नहीं होता बल्कि उसकी कमजोरी और कायरता ही प्रकट होती है। और जहां कायरता को ही बल समझ लिया जाए वहां धर्म अधिक समय तक टिक नहीं पाता। ऐसे स्थानों पर सम्मान नहीं बल्कि भय का राज होता है। वहां वाणी में मर्यादा नहीं रहती और आचरण में करुणा का अभाव होता है। आज वहां किसी और के साथ अन्याय हो सकता है और कल वही अन्याय तुम्हारे किसी अपने के साथ भी हो सकता है। इसलिए यह बात ध्यान में रखना चंद्रगुप्त, जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां सुख और शांति भी अधिक समय तक नहीं ठहरती, और जहां कमजोर की आवाज दबा दी जाती है वहां अंततः समाज और व्यवस्था दोनों का पतन निश्चित हो जाता है। इसलिए चंद्रगुप्त, ऐसे स्थानों का कभी समर्थन मत करना और न ही स्वयं को उनसे जोड़ना, क्योंकि जो समाज अपने ही लोगों की रक्षा नहीं कर पाता वह किसी का भी भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकता। 10वां, जहां नशा, जुआ या बुरी आदतें सामान्य बात बन चुकी हों वहां कभी मत जाना, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाकर मनुष्य अपना धन, सम्मान और विवेक तीनों खो देता है। वहां कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में बुरा नहीं बनता बल्कि धीरे धीरे उस रास्ते पर फिसलने लगता है। पहले वह केवल देखने के लिए जाता है, फिर कुछ देर बैठने लगता है और एक दिन वही उसका ठिकाना बन जाता है। नशा इंसान से उसकी समझ छीन लेता है, जुआ उसे मेहनत से दूर कर आसान धन के झूठे सपने दिखाता है और बुरी आदतें धीरे धीरे मनुष्य की पहचान तक मिटा देती हैं। चंद्रगुप्त, ऐसी जगहों पर लोग बाहर से हंसते हुए दिखाई दे सकते हैं
लेकिन उनके जीवन में सच्ची शांति नहीं होती। वहां कोई अपने भविष्य को नहीं बनाता, बल्कि अधिकतर लोग केवल आज की परेशानियों से भागने की कोशिश करते रहते हैं। याद रखना, जहां विवेक खो जाता है वहां शक्ति भी बेकार हो जाती है, और जो व्यक्ति अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह कभी सच में महान नहीं बन सकता। इसलिए ऐसी जगहों से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि वहां जाना केवल समय बिताना नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देना होता है। चंद्रगुप्त, यदि तुम इन 10 स्थानों से दूर रहोगे तो तुम्हारे जीवन में न छल आएगा और न ही पतन। तब सफलता स्वयं तुम्हारे कदमों तक पहुंचने लगेगी।